बात कर रहे थे, सुरेश बाबू के पास ले गया। अवध चौधरी जी आपके इसी ग्रामीण के व्यापार मंडल के अध्यक्ष, काफी सम्मानित नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई, कई अन्य लोगों से बात हुई, उनके पुत्र से बात हुई, उनसे भी मैं जानकारी लिया। और जो मैं जानकारी उनका लिया और उनके बारे में मैं जो देखा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वैसा वीर पुरुष अब नालंदा में पैदा नहीं होगा। क्योंकि स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी उस क्रांति में 1942 के क्रांति देश का झंडा लेकर उस कोर्ट के परिसर में जाकर झंडा गाड़ने का काम किया था, अपने देश का झंडा फहराने का काम किया था। और इंद्रदेव चौधरी के ऊपर गोलियों का बौछार किया, लेकिन ये इतने तेज थे, अपने स्कूल में जब पढ़े थे तो खेलने में भी अव्वल, अस्त्र शस्त्र चलाने में भी अव्वल, हर चीज से संपन्न और अव्वल थे। उतने अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस के द्वारा इन पर एक भी गोली नहीं लगा। ऐसे महान योद्धा थे स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी, जिनको नमन। देश की आजादी के समय जब अंग्रेज बटाई बिल लागू किया, किसान को लगा कि हमारा खेत तो पूरा चला जाएगा अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में। इंद्रदेव चौधरी जी ने बटाई बिल का पुरजोर विरोध किया और समूचे किसान उनके साथ एक खड़ा हो गया, एक पैर। समूचे किसान, नालंदा जिला का नहीं, इधर मगध क्षेत्र में उनका विशेष प्रभाव रहा और सभी लोगों ने इंद्रदेव चौधरी जी को, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किसान का नेता बनाया था, उसी समय इस क्षेत्र के लोग स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी को किसान का नेता बनाए। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी अपने पढ़ाई के बाद पटना सचिवालय से बख्तियारपुर, नूरसराय और आपके हिलसा अनुमंडल में इन्होंने अपना सरकारी सेवा में योगदान दिया। और इनकी दृढ़ शक्ति और संकल्प ऐसा था कि इनको पदाधिकारी आंख दिखाने का काम नहीं करता। एक कहानी इन्हीं बुजुर्गों के माध्यम से मुझे पता चला कि स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी को उनके पदाधिकारी ने कहा कि अभी जो दैनिक कार्य है उसका आप रोज रिपोर्ट तैयार करें। जानते हैं स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी ने क्या किया? उस पदाधिकारी का दैनिक कार्य उन्होंने नोट किया अपने डायरी में कि बीडीओ साहब आज अपने पैसा, सरकार के पैसा से यहां गए, सरकार के पैसा को यहां खाए, सरकार के पैसा को यहां गलाए। जब बीडीओ साहब और इन्होंने जब बीडीओ साहब को प्रस्तुत किया, बीडीओ साहब के होश ठिकाने आ गए। ये डरते नहीं थे सच के नीचे, सच के लिए ये निरंतर अपने आप को मजबूती से पेश करते थे। कभी डरने का काम स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी ने नहीं किया, उनको कोई डराने वाला नहीं पैदा लिया था। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जब देश की आजादी के बाद नौकरी में आए और अपने समाज के हित के लिए, लोगों गरीब किसान के हित के लिए जब ये निरंतर प्रयासरत थे, अभी एक वक्ता बता रहे थे कि किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, पैरवी करने के लिए जब समाज हित के लिए, किसान के हित के लिए जब जाते थे तो लंबे दिन तक इनको इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रक्रिया को आज भी देखते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य तो ये सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा। समाज को जोड़ने के लिए, लोगों की हक दिलाने के लिए आपको नौकरी त्यागना होगा और समाज के साथ आपको अग्रणी रोल में आगे आना होगा। उन्होंने अपना नौकरी त्याग दी, साधारण परिवार के थे, लेकिन उनके अंदर कोई लोभ रहता तो क्या आज के डेट में कोई नौकरी छोड़ता है? बता दीजिए आपको। फिर भी उस दौर में उन्होंने अपने सरकारी सेवा से बर्खास्त, अपनी सरकारी सेवा से इस्तीफा दे करके और समाज के लोगों ने उन्हें सन 1977 में निर्दलीय विधायक चुनने का काम किया सामा विधानसभा से। जब विधायक बने षड्यंत्र के तहत इनको ऐसे कांड में फंसाया गया कि इनको आगे बढ़ने से रोका जाए, जो आज भी समाज में हमारा प्रचलित है। हमारे समाज में आज भी है कि अगर आप अच्छा काम करें, आप आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा करने के लिए लोग ऊपर धकेलने के बजाय आपका दोनों पैर पकड़ के नीचे खींचने का काम करते हैं। उस समय भी ये था
और स्वर्गीय नरदेव चौधरी दृढ़ संकल्प के, इच्छा शक्ति के थे। इन्होंने समाज को जगाने के साथ साथ सभी के दुख सुख में साथ रहने का जो बेड़ा उठाया था, वो अपने विधायक काल में इन्होंने पूरा करने का काम करने जब लगे। लेकिन ये शर्त, लेकिन जब ये भगवान को नहीं मंजूर था, और ये जब विधायक काल के पहले भी देश की आजादी में कई दफा इन्होंने जेल गए, और विधायक बनने के बाद जब इनकी तबीयत बिगड़ गई, बीमार हुए और महज 2 साल ही विधायकगिरी कर पाए, उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। उस समय से एक जलता हुआ वैसा चिराग बुझ गया जो चिराग आज तक हमारे समाज में नहीं जला। मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए, आप लोगों को कहने के लिए सरदार पटेल युवा मंच वाले लोग आए हैं कि आप ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष जो नालंदा के माटी के सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, वो चाहे गुरसहाय बाबू हो, लाल सिंह त्यागी हो, सिद्धेश्वर बाबू हो या स्वर्गीय नरदेव चौधरी। मैं कहता हूं कि सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने आपके लिए, हमारे समाज के लिए, सभी वंचित लोगों के लिए जिनका योगदान रहा है, वो योगदान कैसे आगे बढ़ेगा, वो योगदान का आगे आने वाला जनरेशन कैसे जानेगा। अब 40 साल से कम उम्र के लोगों को इनके बारे में जानकारी बहुत कम थी। आज जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर आप कहीं भी खोज लीजिए, स्वर्गीय नरदेव चौधरी इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी रहने के बावजूद इनकी जानकारी कहीं नहीं मिलती है। मैं छान मरवाया हम सभी तरह, लेकिन आज के बाद मैं दावा करता हूं कि स्वर्गीय नरदेव चौधरी का नाम सिर्फ हुसैनपुर और नालंदा तक ही नहीं सीमित रहेगा, यह नाम दिल्ली तक गूंजेगा। आपको उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। हमारे एक सामाजिक पुरोधा जो महज 18 साल में स्वतंत्रता की आजादी में, उसी समय हमारे सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी गांव के रामफल मंडल जी ने देश की आजादी में शहादत दिया। कितने लोग जानते थे? महज 18 साल की उम्र में रामफल मंडल जी देश की आजादी के लिए इसलिए शहादत दिया था कि अंग्रेजी हुकूमत के 3 लोगों को अपने कि आपने अपने सर से अपने इन लोगों को हत्या नहीं किया है, तो कहे ठीक है। लेकिन जब अदालत में गए और उनसे पूछा गया कि रामफल मंडल जी ये आपने हत्या किया है, तो रामफल मंडल जी ने कहा कि हाँ हमने हत्या किया है। और तो उन्होंने पूछा जज कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले जब तक अंग्रेज हमारे देश पर शासन करेगा तब तक ऐसे अंग्रेजी हुकूमत को हम अपने फरसे से सबसे धड़ाला करते हैं। और उन्हें फांसी का सजा सुनाया गया। अब महज सबसे कम उम्र का हमारे समाज का हमें गौरव है कि हमारे समाज का रामफल मंडल महज 18 साल में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दिया, जिन्हें लोग जानने वाले नहीं थे। 8 साल से पटना में उनके जयंती पर और उनके शहादत दिवस पर जब कार्यक्रम चलाना शुरू किया, तो आज पूरे देश में रामफल मंडल जी का कार्यक्रम चला। और आज हमें खुशी होता है कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री जी डाक टिकट भी जारी करने का घोषणा कर दिए। तो आज मैं आपको इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि जब हम सभी लोग एकजुट होकर स्वर्गीय नरदेव चौधरी जी के नाम का अगर इसी तरह से हम लोग अगर चिंगारी को आगे बढ़ाएंगे, तो आने वाला समय निश्चित तौर पर स्वर्गीय नरदेव चौधरी जी के पुण्य कार्यों को याद करें। तो इसमें हम तमाम लोगों से आग्रह और अपील भी करते हैं कि आप लोग सभी लोग कि आने वाला समय भी इनको जाने। और ये जो मूर्ति अनावरण का कार्य हुआ है यहां, तो सिर्फ मूर्ति अनावरण करके छोड़ना नहीं है साथ, क्योंकि हम लोग के समाज में थोड़ा भूलने वाला भी आदत है, तो इसको भूलना नहीं है। अगर हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है, तो आगे इनके जन्म तिथि और पुण्य तिथि पर फिर इसी तरह से, जिस तरह से हमारे लोगों ने आग्रह किया, इसी तरह से हम लोग इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। स्वर्गीय नरदेव चौधरी के नाम पर हमारे कुछ लोग, बड़े अभिभावक लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इनके नाम का एक तोरण द्वार भी होना चाहिए। निश्चित
फंड से, तो आप निश्चित तौर पर उनके नाम का एक तुरंत द्वार बनाए, और अगर आप सक्षम नहीं है तो फिर डॉक्टर राकेश आपके पीछे खड़ा है। यह समाज की मांग है, अभी लोग हमसे चर्चा कर रहे थे। और मैं यही कहूंगा समाज के सभी लोगों के, सभी वर्ग के लोगों के, सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि जिस तरह से अपने पुरोधा, अपने धरोहर के लिए आज आप यहां आए हैं, उस पे आप अपने घर जाने के बाद 2 क्षण जरूर मनन कीजिएगा, जरूर इसके बारे में सोचिएगा कि ऐसे महान समय, बहुत स्थिति ठीक नहीं थी, इतना मौसम खराब, 3-4 दिन से वर्षा हो रहा था, काफी लोग घबराए हुए थे कि प्रोग्राम होगा, कैसे लोग आएंगे वर्षा में। मैंने कहा था उन सभी लोगों से कि जिनके दिल में श्रद्धा होगा स्वर्गीय नरदेव चौधरी के लिए, तो वो बादल भी गरजेगा, वर्षा भी होगा, वो घर में नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। और वो दृश्य आप लोगों ने आज हमें दिखा दिया। इससे बड़ा खुशी हमें और क्या है। हम लोग तो निरंतर समाज की सेवा में तत्पर हैं, और अभी कुछ साथी बोल भी रहे थे, मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि अगर कहीं भी किसी कष्ट में, तो सरदार पटेल युवा मंच को आप जरूर याद कीजिएगा। सरदार पटेल युवा मंच बिना किसी जाति बाती, किसी भेदभाव देखे उस गरीब के मदद के लिए सबसे आगे तत्पर है। हम लोग निरंतर प्रयासरत है। अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि पटेल छात्रावास का निर्माण हो, उसमें हम लोगों ने भी प्रयास किया। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस मुहिम को हम लोगों ने ही तेज किया था। शेखपुरा में 3 मंजिला पटेल छात्रावास का निर्माण मैं अपने बूते करवा चुका हूं, उसका जल्द ही उद्घाटन भी होने वाला है। और राजगीर में भी मैं 3 बीघा जमीन पटेल समाज के लिए, पटेल धर्मशाला बनाने के लिए, वो मैं एक्वायर्ड करवा चुका हूं, बिना किसी से चंदा लिए हुए। होता है कि हमारी भी बेटियों का शादी जरा धूमधाम से होता है, वैसे बेटियों को निःशुल्क वहां कन्यादान करने की व्यवस्था हम आप लोगों के सहयोग से करने का काम करेंगे। लेकिन आपको हमारा सुझाव, आप लोग का सुझाव, सहयोग निरंतर हमें जरूरत है, और आप लोग हमें गाइडलाइन, सुझाव निरंतर देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपके हर जगह डॉक्टर राकेश, आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा दिखेगा। हम लोग आज जो इस इतने बड़े महान कार्यक्रम में आए, कई लोग कह रहे थे कि आप लोगों का ऑपरेशन करते हैं। निश्चित तौर पर यहां भी प्रखंड में जब मीटिंग था, सामाजिक मीटिंग, उसमें लोग मुद्दा उठाए थे कि यहां सरदार पटेल का मूर्ति लगे। हमने प्रयास भी किया, मूर्ति में थोड़ा सा लेट हुआ। मूर्ति सरदार पटेल का भी आपका खिरौना गांव में बना हुआ है, और उसका भी अनावरण जल्द ही होना है, हमारे वैसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लेकिन इसी बीच जब ये चर्चा आ गई कि उनसे जरूरी हमारे जितने भी महापुरुष है उनका भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर इनकी प्रतिष्ठा, इनकी सम्मान की जरूरत है, तो मैंने सबसे पहले ये कार्यक्रम को चुना। और इसके बाद निश्चित तौर पर हम लोग जहां कहिए, जिस तरह से सामाजिक काम में कहिए, उसमें हम तत्पर रहते ही हैं। आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग समाज के लिए कम से कम सप्ताह में अकेले डॉक्टर राकेश कोई बदलाव नहीं कर सकता, प्रयास कर सकता है। आप लोग भी समाज के हित के लिए, वैसे लोगों की मदद के लिए आप थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा आप अगर कहीं जरूरत है तो किसी के लिए 2 रुपया खर्च करके देखिए, बहुत अंदर से खुशी होगा। और उस खुशी से बड़ा मैं दावा करता हूं कि आपको दूसरा कोई खुशी नहीं मिलेगा, उस चैन से ज्यादा दूसरा कोई चैन नहीं मिलेगा। सभी लोग अपने आप में यहां संपन्न लोग हैं, यहां जो बैठे लोग हैं सभी संपन्न हैं, लेकिन मैं उन सभी लोगों को ध्यान उत्कृष्ट कराना चाहता हूं कि आपकी कृति जब तभी रहेगी जब आप अपने अच्छे कर्मों को निरंतर समाज को दिशा देने का काम करें। और हम आप सभी लोगों से ये आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसमें कम से कम कुछ न कुछ सामाजिक कार्यों में आप सहयोग करने का काम करें। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों से, इसमें सभी लोगों का सहयोग मिलेगा ना, निश्चित तौर पर आप सभी लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी सामाजिक काम में हमें जरूरत होगा याद करेंगे। क्योंकि मैं अपने काम को करते हुए एक बात मैं बता देता हूं आप लोग को कि मैं कभी अपने काम को, जिस पेशा में हूं उस पेशा के काम को बंद करके समाज सेवा नहीं करता।
सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है जो मैं काम कर रहा हूं उसको करूं, और उससे जो समय बचता है वो मैं अपने परिवार को नहीं देकर के समाज को देता हूं। और मैं आप लोग से ये नहीं अपील करता हूं कि आप परिवार को नहीं दीजिए, आप लोग परिवार को भी दीजिए, लेकिन उसी से कुछ समय आप समाज के लिए निकालिए, समाज के वैसे निचले पैदान के लोगों के लिए निकालिए जिसका जरूरत है, वैसे जरूरतमंद को थोड़ा कुछ न कुछ आप सहयोग कीजिए। निश्चित तौर पर जब आप आगे बढ़िएगा, आपके बगल वाले बिलखते लोग हंसेंगे, तो आप आगे बढ़िएगा, समाज आगे बढ़ेगा, लोग सभी लोग संगठित होइएगा, सब लोग आगे बढ़िएगा। इसी में सबका समायोजित विकास। मैंने शुरू से ही कहा था, कई लोगों ने कहा कि हाँ कई महानुभावों को बुलाना है, क्योंकि सामाजिक मंच है, किसी तरह का राजनीतिक चर्चा इस मंच पे नहीं होना चाहिए, और सभी लोग सामाजिक रूप से आए। सभी लोगों का सुझाव मैं सुना, बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोगों का सुझाव के लिए पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बताइए, हमारे एक मित्र हैं सहरसा से आए, प्रशांत किशोर जी काफी सक्रिय रहते हैं, सहरसा से यहाँ आ गए। देख के हमको आश्चर्य होता है। हम पटना से राजेश बिल्डर जी के नाम सुने होंगे, कितना मेहनत करके वहां से यहाँ आ गए। कई वक्ता जिनको मौका नहीं मिला, उसके लिए हम अपने सरदार पटेल युवा मंच के टीम के साथियों की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी लोगों से कि भाई ये कार्यक्रम का प्रारूप जो जिस तरह से था उसमें आप लोगों को नहीं मौका मिला, इसके लिए भी मैं पुनः क्षमा मांगता हूं आप लोगों से। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अपने मान और सम्मान के साथ समझौता मत कीजिएगा, आप अपने मान और सम्मान के साथ समझौता नहीं कीजिएगा, और निश्चित तौर पर समाज सेवा के साथ साथ अपने मान और सम्मान को बरकरार बनाए रखिएगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पुनः चौधरी जी के चरणों में फूल अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।